ये उस समय की कहानी है जब मोबाइल फ़ोन अभी भी लोकप्रिय नहीं था और लोग चिट्ठियों के माध्यम से बात करते थे। ऐसे ही एक कहानी है बिहार इलाकों में। जवान के कर्तव्यों के बीच अर्जुन नाम का एक बहादुर जवान था। उसके दिन बॉर्डर की रक्षा के लिए समर्पित था और उसके दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए अर्जुन उनकी इच्छा अनुसार से प्रिया नामक एक लड़की से शादी के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन के मम्मी पापा ये सुन के बहुत खुश होते और तुरंत प्रिया के घर जाते हैं। हम प्रिया से अर्जुन की शादी के प्रस्ताव के बारे में बात करने आए हैं। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अर्जुन ने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। प्रिया और अर्जुन साथ में बहुत प्यारे लगेंगे। प्रिया के माता पिता को ये सुन के बहुत खुशी होती है। हालांकि वो एक महत्वपूर्ण बातों से अनजान था। अर्जुन वर्तमान में सीमा पर तैनात था, एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में लगा हुआ था। अर्जुन के माता पिता ये उन्हें बताना भूल जाते हैं। जब प्रिया के माता पिता को इस बारे में पता लगता है तो वो अर्जुन के माता पिता से कहते हैं, हमें हमारी बेटी के लिए आपका रिश्ता पाकर बहुत खुशी है। अर्जुन से बेहतर लड़का हमें मिल भी नहीं पाएगा। हालांकि हमें अभी पता चला है कि अर्जुन बॉर्डर पर अपॉइंट है। ये हमें बहुत परेशान करता है कि आपने पहले इस बारे में नहीं बताया। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हमारी बेटी एक ऐसे लड़के के साथ शादी होगी जिसका जान लगातार खतरे में रहता है। हमें आपको ये बताते हुए बुरा लग रहा है, ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। जब अर्जुन के माता पिता ने ये बात सुनी तो वो निराश हो गए। अर्जुन को ये सोचकर बुरा लगा कि उनके फैमिली को उसकी ड्यूटी के बारे में बताया नहीं गया पहले। अर्जुन प्रिया को चिट्ठी लिखने का फैसला करता है और माफी मांगता है। प्रिया, आशा है आपको मेरी चिट्ठी सच में ईमानदार लगे। मैंने पहले कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखा, मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं। खैर, मुझे नहीं पता था कि आपके माता पिता को मेरी ड्यूटी के बारे में नहीं पता है, इसलिए मुझे माफ़ करें। और मुझे पता है कि हर दिन सीमा पर रहने से मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन एक साधारण माता पिता इन्हें ज़रूर डर लग सकता है अपने लड़की के लिए। आप हमेशा खुश रहिए प्रिया। अर्जुन का चिट्ठी पाकर प्रिया उसकी ईमानदार और मासूमियत से बहुत खुश होती है। उसे एहसास हुआ कि वो एक जवान ही नहीं जो कि सीमा पर तैनात है, बल्कि उसके अंदर एक मासूमियत भरी दिल भी है। अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है वो। जवाब में वो भी एक चिट्ठी लिखती है, अर्जुन, मुझे आपका चिट्ठी मिल गया और मुझे भी नहीं पता चिट्ठियाँ लिखते कैसे हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे मन हुआ कि मैं आपको एक चिट्ठी ज़रूर लिखूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको माफ़ किया। मैं जानती हूँ कि बॉर्डर पर कई दिनों और महीनों तक फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल है। साथ ही जान गंवाने का भी डर लगा रहता है। मेरे माँ बाप का ना कहना आम बात है, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को एक मौका और देना चाहती हूँ। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपसे मिलना चाहूँगी प्रिया। पहली बार अर्जुन किसी का चिट्ठी पाकर
इतना शर्माता है। उसके साथ वाले उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो भाग जाता है और भाग के अपने टेंट के अंदर चला जाता है। वो चिट्ठी को एक बार फिर से पढ़ता है और अपने ही आप पर मुस्कुराता है। अर्जुन एक और चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। वो दोनों अब लगातार चिट्ठियां भेजने लगते हैं एक दूसरे को। अर्जुन को इससे पहले कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उसे काटना इतना मुश्किल होता है। वो घंटों घंटों तक चिट्ठियों के इंतजार में लगा रहता था। अपने इस हरकत पर खुद ही मुस्कुराता था। अब दोनों के नींदों का ठिकाना नहीं रहा। रात भर चुप छुपा के चिट्ठी लिखना और पढ़ना जो चालू रहता था। आखिर वो दिन आया जब अर्जुन ड्यूटी से घर वापस आया और प्रिया से मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक था। उन्होंने अगले दिन मिलने का फैसला किया। अगले दिन अर्जुन तैयार होता है। एक बार के लिए आईना थक जाए अर्जुन का शक्ल देख के, पर हमारा अर्जुन नहीं थक रहा था। वो हर 5 मिनट में अपने आप को निहार रहा था। कपड़े तो ठीक है ना, बाल तो ठीक है, हाँ सब ठीक है। प्रिया के गांव में एक चाय की दुकान पर मिले। उनकी नजरें मिले और उनके बीच एक ऐसा रिश्ता जगमगा उठा। चाय के कप और हंसी के बीच उन्होंने महसूस किया कि प्यार का जादू उन पर छा गया है। इसके बाद के दिनों में अर्जुन और प्रिया का प्यार बढ़ने लगा। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और चिट्ठियों का सिलसिला वो तो जारी था। वो कैसे खत्म हो सकती है? किसने कहा कि मोबाइल फोन से पहले कोई प्रेम कहानियां नहीं होती थी? किसने कहा कि लॉन्ग डिस्टेंस डजंट वर्क? इस इंटरनेट वाले जमाने से हटके चिट्ठी लिखने की कोशिश की है कभी? उस चिट्ठी का इंतजार करना कितना मुश्किल होता है ये महसूस किया है कभी? चिट्ठी के साथ आई उस भीनी खुशबू को महसूस किया है? खैर जाइए, नहीं किया है तो अभी कीजिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।